अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन, आज की वीडियो में हम एक निहायत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। अक्सर शौहर हजरात परेशानी का शिकार रहते हैं और डिप्रेशन में रहते हैं कि हम बिस्तरी के वक्त टाइमिंग कम हो जाती है। मगर आज हम आपको बताएंगे कि अगर हम बिस्तरी से सिर्फ 1 घंटा पहले ये 3 चीज़ें खा लिए जाएं तो इंशाअल्लाह तबारक ताला टाइमिंग 35 से 40 मिनट तक बढ़ जाएगी। ये कोई केमिकल वाली दवाएं नहीं हैं, बल्कि घरेलू टोटके हैं, घरेलू नुस्खे हैं, घरेलू रेमेडीज़ हैं। ये जिससे ये जिससे तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद हैं और हिकमतें दोनों से मुफीद करार दी गई हैं। तो देखिएगा, पहले नंबर पर कौन सी चीज़ है जो मर्द हजरात के लिए बहुत ही मुफीद है, क़ुव्वते बाह को बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर है। देखिएगा, चीज़ नंबर 1 ये है कि शहद यानी हनी। शहद को कुरान और हदीस में शिफा कहा गया है। अल्लाह तबारक ताला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, फ़ीहे शिफ़ाउ लिन्नासी, यानी सूरत नहल आयत नंबर 69 पर अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया है कि हर बीमारी की शिफा शहद के अंदर है और शहद को खाओ और अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करो। अब देखिएगा, तिब्बे माहिरीन की मुताबिक शहद मर्दाना ताकत और जिस्मानी ताबनाई में इजाफा करता है। यानी हम बिस्तरी से 1 घंटा पहले एक बड़ा चम्मच खालिस शहद पी लें और उसको खा लें तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा हासिल होगा। इससे जो है खून में तवानाई बढ़ती है और दिमाग तरोताज़ा होता है और टाइमिंग मजबूत होती है और जो अंदर कमज़ोरियां महसूस होती हैं मर्द हजरात के, वो कमज़ोरी दूर हो जाती है। इससे इंसान फ्रेश महसूस करता है। अब देखिएगा, पहली चीज़ तो ये हो गया शहद। अब देखिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों, दूसरे नंबर पर घरेलू नुस्खा और तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसका बहुत ही बरगज़ीदा यानी बहुत अहम बयान है और इसकी बहुत बेनिफिट हैं। तो देखिएगा, नंबर 2 पर बादाम यानी आलमंड यानी बादाम। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आपने फरमाया, बादाम अक्ल और दिमाग को ताकत देता है। कंजुल आमाल जिल्द नंबर 10 पर यह हदीस पाक मौजूद है। हिकमत की किताबों में भी आता है कि बादाम मैदा तौलिद को यानी मादा तौलिद को गाढ़ा करता है और क़ुव्वते बाह बढ़ाता है। हम बिस्तरी से 1 घंटा पहले 5 से 7 बादाम खा लिए जाएं तो इंशाअल्लाह तबारक ताला उसको अज़दवाजी ज़िंदगी में बहुत ही सुकून हासिल होगा और उसको बहुत अच्छा लुत्फ़ आएगा, यानी उसकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। अब देखिएगा, इसके साथ दूध पी लिया जाए तो और ज़्यादा बेहतर है। यानी 5 से 7 बादाम खा लें। इस्तेमाल इस तरह करें कि 5 से 7 बादाम खा लें 1 घंटा पहले। आप अपनी बीबी के पास जाने से पहले 1 घंटा पहले 5 बादाम या 7 बादाम खा लें चबाकर और उसके ऊपर से दूध पी लें। तो इससे टाइमिंग लंबी हो जाती है। ख़ास तौर पर वो हजरात जिन्हें जल्दी इंजाल की शिकायत है और वो जल्दी फारिग हो जाते हैं तो उनको चाहिए कि इन चीज़ों का, घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करें। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और कोई नुकसान भी नहीं होता। इनसे सिर्फ जिस्म को ताकत मिलती है और जहनी सुकून हासिल होता है और इंसान को क़ुव्वते बाह में भी इजाफा मिलता है। अब देखिएगा, तीसरे नंबर की चीज़ क्या है और उसका क्या बेनिफिट है और इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया है। देखिएगा, तीसरे नंबर पर आपकी खिदमत में रख रही हूँ प्याज यानी कच्चा प्याज, ओनियन जो होती है। प्याज के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स प्याज खाए वो मुंह की बदबू ख़त्म यानी करके हमारी मस्जिदों में आए। सही मुस्लिम हदीस नंबर 564 पर यह हदीस पाक मौजूद है। यानी प्याज खाने की इजाज़त है मगर एहतियात के साथ खाई जाए। यानी जब आप प्याज का इस्तेमाल करें, खाएं
तो आपको चाहिए कि अच्छे से अपने दांतों को दातून कर लें, वॉश कर लें या फिर कोलगेट कर लें, मिसवाक कर लें अच्छे से जब मस्जिद में जाएं, क्योंकि इसमें स्मेल होती है जिससे कि रहमत के फरिश्ते दूर भागते हैं। कच्चा प्याज खाने के बहुत बड़े बेनिफिट होते हैं। देखिएगा, हिकमत में प्याज को मर्दाना ताकत के लिए निहायत ही मुफीद माना गया है और इसको बहुत ही फ़ायदेमंद माना गया है क़ुव्वते वाह बढ़ाने के लिए। हम बिस्तरी से 1 घंटा पहले आधा प्याज कच्चा या सलाद के साथ यानी खाना खाने के साथ खा लें या फिर कच्चा खा लें। इससे बदन में गर्मी पैदा होती है और मुवासरत के वक्त टाइमिंग बढ़ जाती है, यानी अज़दवाजी ज़िंदगी उसकी पुरसुकून होती है और अच्छी गुजरती है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जो मैंने आपको रेमेडी टोट के घरेलू नुस्खे बतलाए हैं, ये इनके बहुत बेनिफिट हैं। इनको हल्के में बिल्कुल न लें, क्योंकि ये हदीस से साबित हैं और तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में मौजूद हैं, यानी जो आपने बयान फरमाई हैं तिब्ब नबवी है, जो हदीस है उसके अंदर ये दवाइयाँ मौजूद हैं। तो ये एक दवाई के काम करती हैं ये चीज़ें जो मैंने आपको आसान तरीके से बतलाई हैं, क्योंकि प्यारे इस्लामी भाइयों, मैंने कोई अपनी तरफ से कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया है, हदीस की रोशनी में मैंने बयान किया है। इसके बहुत बेनिफिट हैं। ये छोटी सी चीज़ें लगती हैं, घरेलू चीज़ें लगती हैं, लेकिन इनके बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं अगर आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जो हजरात, जो भाई जो है अपनी मर्दाना ताकत से कमज़ोर हैं, परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं और माली मुश्किलात है और माली जो है यानी माली हालात इतनी अच्छी नहीं कि वो दवाई खा सकें, तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आप इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल कर सकते हैं। देखिएगा, आप मेडिकल से या फिर ताज़ा टूटा हुआ शहद ले लें तो बेहतर है, वो बहुत कम पैसों में मिल जाएगा। इतना तो आप कर सकते हैं। और आप बादाम भी थोड़े से ले लें, 50-100 रुपये के इंशाल्लाह तबारक ताला बहुत सारे मिल जाएंगे, 10-15 दिन काम आएंगे। और आप ये भी नहीं कर सकते तो कच्चा प्याज जो है बहुत ही मर्दाना ताकत में, बाजी ज़िंदगी में और टाइमिंग को बढ़ाने में बहुत ही क़ुव्वते वाह को बहुत ही अच्छे से बढ़ाता है। और ये बहुत सस्ता भी होता है, घर के मसालों में, किचन में हर यानी काम आता है, तो आपको किचन में आसानी से मिल जाएगा। जो भाई हजरात अपनी माली मुश्किलात की वजह से दवाई नहीं कर पाते, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजर रही, तो देखिएगा इससे बहुत सारे हादसे भी हो सकते हैं। बीवी आपसे लड़ सकती है, घर में तनाव का माहौल हो सकता है, क्योंकि एक तो पैसा नहीं, दूसरा फिर आप अपनी मर्दाना ताकत से भी कमज़ोर हैं, तो इससे बीवी को किधर से भी किसी तरफ से भी सुकून हासिल नहीं होगा, तो इससे घर बर्बाद होने की नौबत आ सकती है। तो इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो। प्यारे इस्लामी भाइयों, मैंने बहुत आसान तरीके से ये बतलाया है। अब देखिएगा इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है और किस तरह आप इसको इस्तेमाल करेंगे। आप इनको तीनों को एक दफ़ा में खा सकते हैं या फिर अलग अलग खाएंगे, तो देखिएगा यानी ये नुस्खा बहुत ही बाबरकत है और ये तिब्ब नबवी से भी साबित है, हकीम और हिकमात से भी साबित है। नुस्खे का तरीका क्या है, यानी अगर आप हम बिस्तरी से 1 घंटा पहले ये 3 चीज़ें खा लें, तीनों एक साथ भी खा सकते हैं, 1 घंटा पहले आप ये खा लें तो आपको आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी खुशगवार गुजरेगी। दोनों मियाँ बीबी मोहब्बत और इत्तफाक से रहेंगे, बीबी के हुकूक भी अदा होते रहेंगे और आपके भी हुकूक इंशाअल्लाह तबारक ताला अदा होते रहेंगे, यानी अपनी तरफ से आप अपने हक अदा कर सकते हैं। तो देखिएगा, यानी अगर आप हम बिस्तरी से 1 घंटा पहले ये 3 चीज़ें खा लें, नंबर 1 चम्मच खालिस शहद पी लें, नंबर 2 5 से 7 बादाम खा लिया करें, नंबर 3 आधा कच्चा प्याज खा लिया करें, तो इंशाअल्लाह तबारक ताला टाइमिंग 30 से 35-40 तक बढ़ जाएगी और इसके बहुत ही यानी एकदम जल्दी से रिजल्ट भी मिलता है। इसका ऐसा नहीं कि आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो 2 से 4 या 15 दिन के बाद रिजल्ट दिखाई देगा, नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। इसका जो रिजल्ट यानी तिब्ब नबवी के अंदर जो दर्ज किया गया है हकीम ने, यानी
जो हाकिमीन, जो हकीम हैं, उन्होंने जो बयान किया है, हिकमत ने जो बयान किया है, ये इसका रिजल्ट बतलाया है कि बहुत जल्द ही 1 घंटे के अंदर अंदर इसका रिजल्ट मिल जाता है, ये लिखा हुआ है। अब देखिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों, नाजरीन इकराम, ये सब चीज़ें 100% घरेलू और बगैर साइड इफ़ेक्ट की हैं, मगर याद रखें कि असल ताकत इबादत, परहेजगारी, जिना से बचना, बद नज़र से बचना, गुनाहों से बचना और हलाल खाने से आती हैं, यानी हलाल कमाई कमाना और खाने से आती हैं। कमज़ोरी उस इंसान को नहीं आती जो परहेजगार होता है, मुत्तकी होता है, जिना के करीब नहीं जाता, हलाल रोजी कमाता है और खाता है, तो उसके पास जो है ये बीमारियां, ये परेशानियां नहीं आती हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इस पर क्या इरशाद फरमाया है, मोमिन ताकतवर बेहतर है कमज़ोर मोमिन से, सही यानी कमज़ोर मोमिन से नहीं है, यानी मोमिन जो होता है वो ताकतवर होता है, बेहतर होता है। लिहाजा नमाज, परहेजगारी और हलाल खुराक के साथ ये टोटके इंशाल्लाह आप अपनाइएगा और अपनी ज़िंदगी में सुकून पाइएगा। देखिएगा ये हदीस पाक सही मुस्लिम हदीस नंबर 2664 पर ये हवाला, ये हदीस पाक मौजूद है। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये थी वो बातें जो मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बतलाई हैं, यानी अज़दवाजी ज़िंदगी, अपने घर में सुकून का माहौल बनाना, मियाँ बीबी के दरमियान इत्तफ़ाक़ मोहब्बत का माहौल बनाना इन वजूहात से आता है, क्योंकि ये बीबी का हक होता है और हर बीबी ये चाहती है कि हमारा शौहर हमसे अच्छे से राब्ता कायम करे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आप कोई सी भी दवाई इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह तबारक ताला फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और दूसरा ये कि ये जो नेचुरल दवाइयाँ हैं, नेचुरल, ये जो इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आप अपने घर में ज़रूर आजमा सकते हैं, इनको खा सकते हैं, इनके फ़ायदे उठा सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, हमारी वीडियो जो है शाम को 6:30 तक चैनल पे अपलोड कर दी जाती है। आप जो है हर तरह की वीडियो इस्लाम से रिलेटेड, हदीस और सुन्नी उलमाओं की रोशनी में हम बयानात पेश करते हैं, अच्छे मसलो मसाइल पेश करते हैं। आप जाकर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही अच्छी मालूमात जानने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और अपने अहबाब रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर कर दिया करें तोहफे के तौर पर। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, सब खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।